यस हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलो, कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन जो मैं पढ़ाया था बेसिक लेक्चर फर्स्ट, तो शायद समझ में नहीं आया आप लोग को, तो आज मैं है ना बाकी अगर फॉर्मूला याद है बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक में फॉर्मूला कुछ पढ़ाया था इंटीग्रेशन का, तो अगर वो याद है तो आप मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 7.1। ओके, कुछ सवाल हैं जो आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैंने उसका मीनिंग भी बताया था, ग्राफिकली मीनिंग बताया था और एनालिटिकली भी बताया था। तो इंटीग्रेशन हम लोग है ना इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन जो बच्चों को शिकायत था कि सर मुझे मैं एब्सेंट कर गया था, क्लास नहीं होता, तो बिल्कुल लिखो एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। इंटीग्रेशन का 7.1 मैं बताता हूं कि कैसे अप्रोच लेना है इंटीग्रेशन में, ये आपको समझना जरूरी है। लेकिन इसके पहले आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, बेसिक फॉर्मूला है ना, जो मैंने बताया था। तो चलते हैं अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। कुछ सवाल है जो आपको मैं देता हूं। कोई भी सवाल को मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है, कि कैसे आपको बनाना है, और फॉर्मूला भी सब याद हो जाएगा अगर ये एक्सरसाइज बना लोगे तो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला जो सवाल है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। ओके, पहला जो सवाल है बेटा, इंटीग्रेशन करनी है। देखो कैसे हम लोग करते हैं। पहला सवाल है sin 2x की इंटीग्रेशन करनी है, sin 2x की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूं, sin x का इंटीग्रेशन जानता हूं, क्या होता है बताओ प्यारे बच्चों, होता है cos x माइनस cos x होता है, प्लस c होता है ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, ऐसा होता है। बट यहां पे 2x से डरने की बात नहीं बेटा, अगर ये लीनियर है तो उसी की तरह ट्रीट करो इसको भी, है ना, उसी की तरह ट्रीट करोगे। तो sin x का क्या हो जाएगा बेटा, cos x, x की जगह पूरे 2x को लिखेंगे। और सिर्फ आपको इतना करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, अगर लीनियर है तो x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो, बस। लीनियर को एकदम सेम ट्रीट करना है, बेसिक जैसा है ना, तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे, ओके। अब प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इसकी, ठीक है। तो आपने sin x का इंटीग्रेशन याद हो गया, माइनस cos x, ओके। चलिए, जैसा जैसा सवाल आएगा, ये पहला सवाल बन गया जी, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा सवाल है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, है ना, अगर वैसा रहेगा तो, हालांकि ये लाइव रिकॉर्डिंग क्लास है, आप देख सकते हैं। फिर cos 3x है, देख सकते cos 3x का इंटीग्रेशन आपको करनी है प्यारे बच्चों। तो देखो क्या है, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग है। डिफरेंशिएशन में आप डिवाइड करते थे, नहीं मल्टीप्लाई करते थे कोफिशिएंट को, ठीक है, यहां पे डिवाइड करते हो। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन आपने मैं पढ़ाया था, cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, sin x प्लस c, है ना, sin x प्लस c, ओके। तो प्यारे बच्चों cos 3x का भी करना है आपको इसी तरह, sin x, x की जगह 3x है तो यहां भी 3x देंगे। और आपको एक काम करना है, जब लीनियर हो इसकी एंगल, तो आपको x की कोफिशिएंट से डिवाइड कर देनी है। तो बेटा x की कोफिशिएंट 3 है तो 3 प्लस c, ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया जी, ये भी आपका आंसर, ठीक है। चलिए, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, मैंने लिखा दिया वहां, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको फिलहाल सोचना है बस बेसिक पे, मैंने ना आपको 2-3 तरह के सोचना है इंटीग्रेशन में, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। पहले अभी फिलहाल बेसिक पे ले जाना है और इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तीसरा इंटीग्रेशन क्या है जरा देखिए, तीसरा है e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन। देखो बेटा, e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन है, तो मैंने तुमको ये भी बता दिया कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बताया था। हम हैं e टू द पावर x, हम हैं e टू द पावर x, मल्टीप्लाई ऐसे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, मैं रहूंगा e टू पावर x, यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और e टू पावर का इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो बेटा इसका भी उसी तरह करेंगे, ये लीनियर है, ज्यादा इशू बनाने का नहीं, जब लीनियर है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसी की तरह बिहेव करेगा ये, e टू द उसी की तरह ट्रीट करना आपके पास। तो e टू पावर x की जगह e टू पावर 2x हो जाएगी और प्लस c हो जाएगी। आपको एक काम सिर्फ करना है, इसमें डिवाइड कर देना है। अभी मैं मान लो कि बाद में लिखूंगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो बाद में लिखूंगा, x का जो कोफिशिएंट है वो उससे डिवाइड करना है 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
बात समझ में आया? तो ये 3 हो गया। ओके, चलिए, और जो पहला वाला था लेक्चर उसको भी देखना है ना? फॉर्मूला अगर याद है तब तो ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है। चलिए नेक्स्ट है 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था बेटा कि x पे पावर n का जो इंटीग्रेशन में बताया था, क्या बताया था कि x n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 और प्लस c, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं और वही चीज से यहां पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना? अगर डिवाइड कर देता हूं तो, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये भी उसी से, बट सर ये x तो नहीं है ना? अरे है तो लीनियर, जब लीनियर रहे ना तो उसी के तरह ट्रीट करना है, ठीक है? बेसिक के तरह ट्रीट करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ax प्लस b पे पावर 2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगी। अब बटे क्या? 3 और प्लस क्या? c। लेकिन एक काम करना है, जब लीनियर है तो x का जो कोफिशिएंट है उससे सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, बस यहां पे a हो जाएगा। हो गया आंसर आपका ये सही, ठीक है? चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या है? sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, इसको आपको इंटीग्रेट करनी है, ठीक है? बहुत अच्छी बात, बहुत सिंपल है। मैंने बताया कि अगर दो फंक्शन या मोर देन 2 फंक्शन से ऐड या सब्ट्रैक्ट में रहे तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले कीजिए, sin 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, लेकिन u इंटू भी रहेगा तो अलग नियम हो जाएगा, और u बाई भी रहेगा तो फिर बेसिक में ही लाने का प्रयास करेंगे। बताऊंगा, वैसा भी सवाल आएगा। अगर मैं बोला था कि बेटा कांस्टेंट ऑफ फंक्शन हो तो कांस्टेंट को बाहर कर दो और इंटीग्रेट कर दो फंक्शन को e टू द पावर 3x और dx, बस आसान हो गया। ये sin x है, ये लीनियर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे sin x से ट्रीट करते थे इसके साथ भी उसे ट्रीट करनी है। sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा cos x, x की जगह यहाँ पे 2x है तो ये 2x देंगे। सिर्फ एक बात करनी क्या है, जो x की कोफिशिएंट है लीनियर जो है, तो x की जो कोफिशिएंट है 2 है उसे डिवाइड कर देनी थी। x होता था 1, अगर x रहता तो डिवाइड क्यों नहीं करते थे? करते थे। 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए बेटा वैसे ही रह जाता था। हो गया इसकी। अब माइनस 4 इंटू ई टू द पावर क्या 3x, ई टू पावर x का ई टू पावर x, तो बेटा ई टू पावर 3x का 3x, सिर्फ एक काम करनी है 3 से डिवाइड कर देनी है, अब प्लस क्या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, आंसर हो गया ये, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। अरे एंटी डेरिवेटिव्स और मतलब है ना इंटीग्रेशन सेम है। एंटी डेरिवेटिव में तो डिफरेंशियल का उल्टा इनवर्स मैंने पढ़ा था, सॉरी इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा था कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 4 e टू द पावर 3x प्लस 1, ओके, इंटीग्रेशन, ये वाली सवाल है। देखो बेटा पहले तो दो फंक्शन है अलग अलग है, दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा। अब फंक्शन और इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन और कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करते हैं, e टू द पावर 3x हो जाएगी। अब प्लस है तो यहां प्लस, माइनस रहता तो माइनस, अब इंटीग्रेशन 1 की हो जाएगी, ठीक है, यानी dx हो जाएगी बस। अब ये तो 4 ही रहेगा, e टू पावर x का e टू पावर x ही होता है, यहाँ x की जगह 3x है तो 3x मैं दे दिया, बस लीनियर है तब। अब बटे क्या 3, सिर्फ कोफिशिएंट से डिवाइड करना। और एक है अगर कांस्टेंट है तो उसमें x मल्टीप्लाई हो जाता है, 1x 2x, अगर 2 रहेगा तो 2x, 3 रहेगा तो 3x, तो यहाँ x हो जाएगी, x इंटू 1 x हो जाएगा। और प्लस क्या c, और जीरो का इंटीग्रेशन याद रखना, बार बार बोलता हूं जीरो का इंटीग्रेशन, इसका मतलब कि वहां पे इंटीग्रेशन का बात ही नहीं हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है कि एरिया, और जब जीरो एरिया तो वहां इंटीग्रेशन लगेगा ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट नहीं देगा, ठीक है, इसलिए c नहीं देगा उसमें, जीरो प्लस c नहीं करेंगे, ठीक है, बात ध्यान में रहे, सिर्फ जीरो मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, जीरो हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गई 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो,
तो प्यारे बच्चों जब भी अलजेब्रा का है तो अप्रोच कैसे करने का है समझ लो। इसको तो सबसे पहले बेसिक फॉर्म में ले आने का, ये तो इंटू भी है तो आप वैसा तो पढ़ेगा भी नहीं, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई करके देख लो, कुछ अलग डिफरेंट सा आ जाएगा, एक बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है किसी का, तो पहले देखो रेड्यूस करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो, मिनिमाइज करके देखो, ठीक है, कुछ तो करोगे। तो आप देखो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके। माइनस जब एक्स इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगी, -1 बचेगी, ठीक है। और यहां पे इंटीग्रेशन लगा लिए और dx हो गया। अब इंटीग्रेशन जब तक नहीं करूंगा ये साइन देते चला जाऊंगा। अब यहां से इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अभी भी नहीं, दो फंक्शन है दोनों जुड़ा हुआ है माइनस से, तो अलग अलग कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और dx और माइनस dx, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, पावर जो भी रहता है उसमें एक जुड़ जाता है तो 3 हो जाएगी और वो 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो पहले रिड्यूस करने के बाद खुद एक बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, उसको फिर बड़ा आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इसको इंटीग्रेट करनी है, ओके। चलिए बहुत आसान है, ये भी फंक्शन जुड़ा हुआ है, सब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो। हमें बताया कि कांस्टेंट ऑफ फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करो, दैट इज ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूंगा, प्लस बी को बाहर करूंगा एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा, प्लस सी का इंटीग्रेशन कर दूंगा। कंप्लीटली सी का क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई के रेस्पेक्ट में बाई के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब कर दो इंटीग्रेशन, ए तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का पावर क्या होता है ऐड हो जाता है एक, तो 2 1 3 हो जाएगा और वही 3 से डिवाइड भी हो जाता है। अब प्लस बी, यहां पे कुछ नहीं, पावर तो एक तो है तो ये हो जाएगी 2 और वही 2, अब प्लस सी एक्स हो जाएगी बस। अब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, अगर सब सी है तो यहाँ पे आप कोई भी के मान सकते हो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आंसर हो गया, ठीक है। सी की जगह या तो कैपिटल सी है स्मॉल सी है तो आप इसको कैपिटल सी भी मान सकते हो, ओके हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया 8 नंबर 100। अब सभी इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ कुछ तो रूल है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं। ये एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 7.1 के लिए 8 नंबर सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x, है ना, इसको इंटीग्रेशन करने का, वेरी सिंपल। ये भी दो फंक्शन है, अलग अलग है, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल दोनों जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग आप कर लो। तो मैंने बोला था कि अगर फंक्शन और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर dx, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, और ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 2 बेटा ये 2 है तो पावर हो जाएगी अब 3, अब ये 3 प्लस ई टू पावर एक्स का तो ई टू पावर एक्स ही होता है, अब प्लस क्या सी हो गया, ये इंटीग्रेशन। अब इसको एक ऐसा भी लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, x पे पावर 3 लिख सकते हो, प्लस ई टू पावर एक्स लिख सकते हो, प्लस सी लिख सकते हो। ये भी आपका उत्तर हो गया, आंसर सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है रूट एक्स है और -1/√x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन होगा नहीं कि ये लीनियर तो है नहीं कि पावर है जोड़ देंगे, नहीं है, तो इसको मैं रिड्यूस करूंगा, पहले एक्सपैंड करूंगा, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मतलब √x, b का मतलब 1/√x और प्लस b स्क्वायर मतलब 1/√x का होल स्क्वायर, है ना। अब इंटीग्रेशन, अभी भी मैं इंटीग्रेशन नहीं हटाऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन अभी नहीं किया हूं, अभी जस्ट इसको एक्सपैंड किया हूं, ठीक है। अब इसका अगर √x की स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगी, अब ये √x से √x तो खत्म हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, प्लस 1/x हो जाएगी, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, अलग अलग कर देंगे प्यारे बच्चों। x का इंटीग्रेशन कर दूंगा, -2 का इंटीग्रेशन कर दूंगा, अरे 2 बाहर रखो या भीतर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, dx, और 1/x का इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है।
आपको सभी बड़ा आसानी से x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x हो जाएगी, dx का x हो जाएगा, 3 रहता तो 3x हो जाता, 4 रहता 4x हो जाता। ओके 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, log x हो जाएगा, प्लस क्या c, क्योंकि 1 बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, 1 बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, log x का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, log x होगा प्लस c। ठीक है, मैंने पढ़ाया था 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। ओके अब यही आपका उत्तर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर। ओके चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों ये बड़ा बेसिक फॉर्म में भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम कोई ये नहीं जानता इंटीग्रेशन करने का कि u बटे v है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इसका देखो आप आसानी से क्या, ये पूरे होल में एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर अलग अलग आप लिख लो, 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर लिख ही तो सकते हो ऐसा, 4 बटे एक्स स्क्वायर ऐसा तो लिख सकते हो, है ना, अलग अलग मैंने लिख लिया। ओके अब देखो इससे वो 3 में से पावर 2 चली जाएगी, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, अभी बस रिड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, 3 में से 2 चली जाएगी, 1 बच जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ 5 बच जाएगी, यहाँ पे 4x पावर माइनस 2 हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेशन कर तो सकते हो आसानी से, क्यों नहीं होगा क्या, देखो तो बहुत आसानी से हो जाएगा जी। x का इंटीग्रेशन, 5 का इंटीग्रेशन, 4x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कर तो सकते हो। x का इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, अरे पावर 1 है तो 1 1 जुड़ जाएगी 2 हो जाएगी। अब प्लस ये क्या हो जाएगी बताओ, 5x हो जाएगी 5 की, माइनस 4 है और x पावर माइनस 2 है, प्लस 1 होगा, माइनस 2 प्लस 1 होगा। ठीक है, हमेशा इंटीग्रेशन में पावर 1 जुड़ जाती है और वही चीज से जो ऊपर रहता है ना वही चीज डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस, देखो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी 4 और x पे पावर माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगी और नीचे भी तो माइनस 1 होगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और प्लस 4x पे पावर माइनस 1, तो इसको बेटा नीचे ले आओ और प्लस क्या c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके वीडियो को है ना समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, जैसे एक्स क्यू है प्लस 3x है प्लस 4 है और बाई बेटा रूट एक्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत आसान सवाल है। अगर ऐसा सवाल देखो तो ये नहीं देखेंगे एग्जाम में कि एक्सरसाइज 7.1 से आया है। ठीक है, एनसीईआरटी की। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 ये आपको नहीं लिखा रहेगा एनसीईआरटी, ये नहीं लिखा रहेगा कि इस एक्सरसाइज से आएगा। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि अगर ऐसा है तो आपको दिमाग में लगाना हो कि अच्छा बेसिक में आ जाए, अलजेब्रा है, सब अलग अलग आ जाए और आसानी से अलग अलग आ भी रहा है। देखो x पे पावर 3, अब बेटा इसके पावर कितना है, x पे पावर 1/2 है, अलग अलग में डिवाइड करता हूं, 3x x पे पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, 4x पे पावर 1/2। ओके, अब इसको अभी भी रिड्यूस ही कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो 3 में से x पावर 3 में से हाफ चली जाएगी, क्योंकि दोनों के बेस समान है, पावर घट जाएगी। ठीक है, अब प्लस 3x पावर 1 है, इसके कुछ नहीं तो, और ये हाफ चली जाएगी, अब प्लस 4x पावर माइनस हाफ ऊपर चली आएगी, है ना। अब ये भी अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, इसलिए इंटीग्रेशन हटाऊंगा नहीं। ठीक है, अभी तो मैं रिड्यूस कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। ठीक है, एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूं। ओके, अब x पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6, 6 से चली जाएगी, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगी। 3x पावर हाफ, अरे एक में से आधे चली जाएगी, आधी बचेगी 4 और ये हो जाएगी कितना, ये तो इतना ही रहेगा भाई। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ, x पे पावर 5/2 की इंटीग्रेशन अलग, तो x पे पावर 5/2 की इंटीग्रेशन प्लस है तो प्लस
3 बाहर, कांस्टेंट बाहर, और x पे पावर 1/2 की इंटीग्रेशन प्लस 4 और x पे पावर -1/2 की इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में प्यारे बच्चों क्या होता है, सभी पे पावर एक एक ऐड हो जाए। जैसे ऐड कर दूंगा पावर, जब इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दूंगा, ये वाली हट जाएगी। तो x पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 5/2 + 1, दिस इज आल्सो 5/2 + 1 है ना। 3x पे पावर 1/2 + 1, और ये भी हो जाएगा 1/2 + 1, प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये सब कैलकुलेशन का मामला है, आप कर लेंगे इसको। अब प्लस सी दे देंगे, ये जोड़ घटाव कर लेना घर में, ठीक है, खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 15 से बता देता हूं। 13 14 सब एक जैसा है, 13 14 है ना, सॉरी 14 15 से मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15। ओके, √x है और 3x² है, ये भी मैं बता चुका था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2x + 3 और ये dx है, यहां से मैं बताता हूं 15 से। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको करना है ना, ये इंटीग्रेशन आपको करनी बहुत सिंपल है। आप देखो बेटा, इसकी पावर कितना है, 1/2 होगा है ना, तो ये पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि u × v का फॉर्म हमें भी नहीं पड़े। ठीक है, तो ये बेसिक काम आ जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई, तो अलग अलग हो जाएगा अलजेब्रा का, और जो कि आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करो, ये हो जाएगी 3x पे पावर 2, और ये गुना हुआ तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यार √x का मतलब पावर कितना, 1/2। ठीक है, और ये 2x पे पावर ऑलरेडी 1 है, और एक 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो जुट जाएगी। फिर ये 3, ये तो √x ही हो जाएगा, यानी x पे पावर 1/2 ही हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करना बेहद इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो, x पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4, 5/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस 2 बाहर कर दो, x पे पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस 3 बाहर कर दो, x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। हो गया है ना। अब देखो 3, अब बेटा 5 पे पावर, अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन हटा रहा हूं, x पे पावर 5/2 + 1, और ये भी हो जाएगी 5/2, सॉरी 5/2 + 1। ओके, 2 इंटू x पे पावर 3/2 + 1, और ये 3/2 + 1। ओके, प्लस 3 x पे पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर दो, अब प्लस क्या हो जाएगी बताओ, c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए इसको जब आप करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा x पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 5 और 2 7/2 हो जाएगी, और ये भी 7/2 ही होगी। अब सेम तो है ये चीज, 7/2 तो उलट जाएगी है ना, 2y कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 2y से 2/7 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ये हो जाएगी 5/2, x पे पावर 5/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/5 है ना। चलो प्लस 3 इंटू x पे पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, तो ये हो जाएगी 2/3, और प्लस क्या c, कुछ कट पीट कर दो या स्टैंडर्ड, 3 × 6, 6 कितना 7, x पे पावर 7/2, प्लस 2 × 4, 4/5, x पे पावर 5/2, प्लस 3 3 कट गई, 2x पे पावर 3/2, और प्लस c, आंसर आपका ये। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये कंप्लीट है कि वीडियो में एक एक्सरसाइज बना दूंगा मैं। ठीक है, ताकि कभी भी आप देख सकते हो उसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मेन देखना नहीं है बाबू, अप्रोच करने के लिए सीखो। ठीक है, ताकि ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही सवाल आए। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखो, ये है 2x - 3 cos x प्लस e⁻x। बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। देखो फिलहाल ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब अलग अलग है, जोड़ घटाव से जुड़ा हुआ, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 2 को बाहर कर दो, x को इंटीग्रेट कर दो, वेरी गुड। 3 को बाहर कर दो, cos x का इंटीग्रेट कर दो। ओके, प्लस e⁻x, अलग अलग मैंने कर दिया इंटीग्रेशन। आप जानते हो x का हो जाएगा x² / 2, सॉरी माइनस है,
3 cos x का जानते हो आप, sin x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लीनियर है, 1 है, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e टू पावर x का e टू पावर x, अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 2 से 2 कट गया बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x। अब इसको इंटीग्रेशन करनी है, बहुत सिंपल है। देखो आपको देखते साथ पता चले कि कोई फॉर्म विशेष स्पेशल फॉर्म पे नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है, अलग अलग सिर्फ कर दो। 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन 3 साइन x का इंटीग्रेशन dx प्लस 5 x पे पावर 2 का मतलब 1/2 है ना dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो प्यारे बच्चों, ऐसा तो लिख ही सकते हो। तो ये हो जाएगी 2 x पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 1 3, और ये 3 से डिवाइड कर दो। माइनस 3 साइन x का होता है माइनस कॉस x होता है बेटा, ठीक है। प्लस 5 x पे पावर 1/2 और प्लस 1 हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, अब प्लस क्या c, ठीक है। तो ये हो जाएगी देखो 2/3 हो जाएगी, x पे पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x हो जाएगी प्लस 5, और ये हो जाएगी x पे पावर कितनी 3/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगी 2/3, ठीक है, प्लस c। एक लाइन और कर देता हूं, 2/3 x पे पावर 3, इसको ऐसा लिखता हूं एक बार, ये हो जाएगा 3/2 है ना। तो इसको ऐसा हो लिखो 3 cos x प्लस 5 2 जा 10/3 x पे पावर 3/2 प्लस c, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कोई टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़का देखो उतना वीडियो देख नहीं पाता कि आराम से हम लोग पढ़ाएं, ठीक है। बस कुछ लोग को अगर कॉन्सेप्ट सही है तो अप्रोच करने में बहुत सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, यहां पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, sec x है, फिर sec x प्लस tan x है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया, तो आपको थोड़ा देर के तो ले लगेगा, लेकिन आपको ये दिमाग में होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये u इंटू v का फॉर्म अगर लगाएंगे तो बड़ा लफड़ा, अभी तो पढ़ा भी नहीं, क्योंकि ये बेसिक है। तो आप जरा देखेंगे कि सभी के याद है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये दिमाग, देखो क्या है ना कि आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको दिमाग में एक स्टेप आगे दिखेगा। मेरे को दिख गया कि sec स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो sec स्क्वायर x tan का डिफरेंशिएशन, अच्छा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, sec x इंटू tan x मल्टीप्लाई होगा तो sec x इंटू tan x sec x का हो जाएगा, हो गया। तो आप इसको कृपया मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा फाइनल क्या हो जाएगा बच्चा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। अब इसको इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है प्यारे बच्चों, क्यों, देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। sec स्क्वायर x देखो पहचाना हुआ है, sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, tan x हो जाएगा, प्लस sec x इंटू tan x sec x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे नहीं आएगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा sec x प्लस x, मैंने ऐसा पढ़ाया था, ये आपका उत्तर हो गया, फाइनल आंसर। तो खाली चिल्लाते रहेगा कब क्लास होगा, डेली सर क्लास क्यों नहीं लेते हैं, लो भाई पढ़ो। तो बार बार बोलते हैं बच्चों कि आप शुरू से पढ़ें, हर लेक्चर को आप देखें अच्छे से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आपको बेसिक में लाना है, ये है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। अब देखो भाई dx, अब ऐसा नहीं कि सर sec स्क्वायर x का तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन tan x होता है, अरे भैया तो पहले फॉर्म पे तो स्टैंडर्ड ऐसा कहां पढ़ा भाई, वो तो सिर्फ ऐसा पढ़ा था, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, ऐसा थोड़ी पढ़ा कि sec स्क्वायर का अलग अलग u बाई v है तो अलग अलग इंटीग्रेशन इसका भी कर देंगे इसका रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे भाई इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे, है ना, मिनिमाइज करके देखेंगे पहले इसका, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो sec स्क्वायर का क्या होगा बताओ,
अरे ये 1/sin² तो ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, sin² हो जाएगी कि नहीं बताओ, cos², और ये नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगी cos²। ऐसा तो कर ही सकते हैं, अरे कर सकता हूं ना। ओके, तो बेटा ये sin²x/cos², ये क्या हो गया बताओ, tan² हो गया। और tan² का नहीं होता लेकिन sec² का इंटीग्रेशन होता है। तो इसको मैं एक फॉर्मूला आप जानते हो कि sec² माइनस tan² इक्वल टू होता है 1। तो बेटा tan² बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, sec² माइनस 1 और बराबर क्या हो जाएगा tan²। तो मैं tan² के जगह मैं ऐसा लिख दूं तो क्या बुरा लिखा, sec² माइनस 1, है ना, ऐसा लिख दिया मैंने, कोई बुरा तो नहीं लिखा। चलिए अब ये आसानी से फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये अलग अलग कर देंगे, sec² का इंटीग्रेशन कर देंगे और -x का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, एक लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दिया। sec², इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और -x और प्लस c, ये फाइनल उत्तर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर फिर हम पुनः करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 2 - 3 sin x और होल अपॉन cos²x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, एक स्टेप आपको आगे दिखेगा अगर सारा फॉर्मूला देखोगे तो। ठीक है, अब देखो ये तो हो नहीं सकता ऊपर नीचे u/v नहीं सोच सकते हो, तो आप अलग अलग कर सकते हो, 2/cos² कर सकते हो, आसानी से आ जाएगा फॉर्मूला। ये कर सकते हो sin x/cos x इंटू cos x कर सकते हो, अरे cos x है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 2 1/cos sec² लिख सकते हो, 3 sin/cos और 1/cos sec x इंटू tan x तो लिख ही सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। ठीक है, देखो तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को पहले रेड्यूस करने का तो प्रयास करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि, है ना, एकदम बना बनाया मिल जाए, ऐसा रहता तो कर देते इंटीग्रेशन sec² का, तो थोड़ा सा आप रेड्यूस करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को। ठीक है, तो अब आ जाइए 2 का sec² का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा जी, -3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाता है। sec² का इंटीग्रेशन कितना होगा tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan x और -3 sec x, 3 sec x अब प्लस क्या c, आंसर हो गया। बस 2 सवाल आए से। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब टोटल सवाल बन गया 7.1 का। अब 2 ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी कैसे अप्रोच करेंगे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, द एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस 1/√x, इसका पूछ रहा इक्वल, ओके, इक्वल्स, किसके इक्वल्स होगा। ओके, मैं ऑप्शन भी रखता हूं ए में, 1/3 है x पे पावर 1/3 प्लस 2x पे पावर 1/2 है प्लस c है। ओके, बी ऑप्शन है आपका 2/3 है x पे पावर 2/3 है प्लस 1/2x² प्लस c है। सी ऑप्शन है 2/3 है x पे पावर 3/2 है प्लस 2x पे पावर 1/2 प्लस c है। डी है 3/2 है x पे पावर 3/2 है और प्लस 1/2 है x पे पावर 1/2 प्लस c है। अब देखते हैं, चलिए ये सवाल आपका है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, ये ऐसा है कि x पे पावर 1/2 ही तो है और ये ऐसा है x पे पावर 1/2 ही तो है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ मैथमेटिशियन ऐसा होता है कि इसके पावर निगेटिव है इसके पॉजिटिव, खत्म कर देंगे, सावधान। ठीक है,
अब इसको इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों प्लस से जुड़ा हुआ है। तो बताओ इसकी क्या हो जाएगी, x पावर क्या हो जाएगी 1/2 + 1 हो जाएगी, अरे होगी ना, 1/2 + 1 हो जाएगी, यहाँ भी प्लस x पावर -1/2 + 1 हो जाएगी और -1/2 + 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो x पावर कितनी हो जाएगी बताओ 3/2 हो जाएगी और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये भी 3/2 हो जाएगी और प्लस x पावर इसको ऐड करोगे तो एक में से आधी चली जाएगी तो हाफ बचेगी, यहाँ भी हाफ बचेगी, ठीक है। इसको आप ये 2/3 लिख सकते हो, x पावर कितनी 3/2 और प्लस ये 2 x पावर 2 तो 1/2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब प्लस क्या c, x पावर 3/2 प्लस c, ये ऐसा ऑप्शन किस में है जरा देखो, 2/3 इसमें है, x पावर 3/2 ये 2/3 है, सावधान, 2/3 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2, ये आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए और लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो भी 2 ऑब्जेक्टिव है इसमें, है ना, तो जिसमें एक बता दिया, एक और है लास्ट बता देता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इफ d dx f of x इक्वल टू है 4x³ माइनस 3y x पावर 4 such that f of 2 बराबर 0, then f of x is क्या होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर पहला है x पावर 4 प्लस 1/x³ और 129/8, ओके। ऑप्शन बी में है x³ प्लस 1/x पावर 4 प्लस 129/8। ऑप्शन सी है x पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस 129/8 और ऑप्शन डी है आपका x³ प्लस 1/x पावर 4 माइनस 129/8, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन देखो जरा, देखिए बस लास्ट सवाल है, ये आपका सवाल है, बोलता है कि इतना इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये किसी का ये डेरिवेटिव्स है, ठीक है, इस किसी फंक्शन का ये d/dx, देखो यहां पे d/dx फंक्शन f of x इक्वल टू दे रखा है कि 4x³ है और माइनस 3/x पे पावर 4 है। जब f of 2 बराबर, तो अरे भाई f of 2 बराबर 0 है, तो एक काम करते हैं कि फंक्शन अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, आपने पढ़ा होगा, देखो sin x, जैसे ये देखो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x होता है, या ऐसा देखो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है 1/x पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना, log x का 1/x। तो अगर मैं, तो ये फंक्शन, इसका मतलब है कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो अगर मैं 1/x को इंटीग्रेशन करूंगा तो ये फंक्शन के बराबर होगा कि नहीं बताओ, होगा, क्योंकि 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा काम करता हूं कि ये जो फंक्शन है, अगर इसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा 4x³ माइनस 3x पे पावर 4, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो बताओ ये f of x के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अरे होगा, इतना तो बात समझ में आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी 4x पावर 3 का x पावर 4 अब बटे ये हो जाएगी 4 माइनस 3x पावर ये -4 हो जाएगी, प्लस 1 और -4 प्लस 1 इक्वल टू f of x, ओके। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 4 कट जाएगी, x पावर हो जाएगी 4 माइनस
ये -4 + 1 है, तो 3 x पे पावर -3 हो जाएगी, -4 + 1, और ये भी -3 हो जाएगी, ये भी -3 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कट जाएगी, x पे पावर -3 बराबर f ऑफ x। अब देखो यहां पे यूज क्या करेंगे हम f ऑफ 0 का। देखो प्यारे बच्चों, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा यहां पे डिलीट करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को। हमारा f ऑफ x आ चुका है, f ऑफ x बराबर आ चुका है कितनी, x पे पावर 4 प्लस x पे पावर -3, अब प्लस क्या c तो दूंगा ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ही तो किया हूं ये फंक्शन को, तो c दूंगा। अब चूंकि f ऑफ, अब हम देखो यहां पे पार्टिकुलर ये कांस्टेंट जो है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, यानी c का वैल्यू है, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि f ऑफ 2 बराबर 0 है, तो f ऑफ 2 यहां पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 के पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 के पावर -3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, और f ऑफ 2 बराबर 0 दे रखा है बच्चों, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पे पावर 4 मतलब 16 हो गया, और ये 2 इसको आप ऐसे लिखो, 2 पे पावर 3 लिख सकते हो, प्लस c लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आ गया 2 दूना 4 दूना 8, और ऑप्शन मिटा देता हूं, तो ये हो जाएगी 16 प्लस 1/8, है ना, और ये 0 बराबर प्लस c, ये प्लस c को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगी -c, और ये हो जाएगा 16 8 28 से 128 + 1 और बाई 8, ठीक है, तो ये हो जाएगी 129/8, है ना। तो c बराबर कितना हो जाएगा बताओ, -129/8 होगा, और अभी बस यहाँ पे रख देना है c के जगह, यही इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो जो ऑप्शन में आ जाएगा उसी को रख देना, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आया था, ये आया था ना, ऐसा वाला, जो कांस्टेंट का ये वैल्यू आ जाए -29/8, ठीक है। चलिए, तो आज भर इतना ही, अगला हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला इंटीग्रेशन, ठीक है।